everyone, welcome you all in the mapping series. In this video, we are going to learn the places which were in news in last 1.5 year. So this is our first part. Multi-part part में अलग-अलग places आएंगे जो news में रहे हैं. So let begin it. हमारा पहला place है खर्ग आइलैंड. ठीक है, ये आइलैंड ईरान इजराइल यूएसए के बीच में जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से न्यूज में था. दिस आइलैंड इज फाउंड इन द पर्शियन गल्फ में है. इट्स अराउंड 25 किलोमीटर अवे फ्रॉम ईरान. अदर थिंग इज ये कोरल आइलैंड है. एंड वाई इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ईरान, क्योंकि 90% ऑफ ईरान का क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट ये आइलैंड से होता है. ठीक है, सो ऐसे आ सकता है कि खर्ग आइलैंड मल्टीपल क्वेश्चंस में पूछता है यूपीएससी की व्हाट अबाउट या खर्ग आइलैंड, नीचे से कौन से ऑप्शन सही है, या फिर किस और तरह से पूछ सकता है कि पूरा पैराग्राफ में डिस्क्रिप्शन दिया होगा कि विच बिलो इज द प्लेस या विच बिलो इज द आइलैंड की जहाँ से 90% ईरान का क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट होता है और ये गल्फ ऑफ पर्शिया में पाया जाता है. सो यू हैव टू फाइंड दैट. ठीक है, सो ये खर्ग आइलैंड ओमान में नहीं है, ना ही रेड सी में है. इट इज वेयर, इट इज इन द पर्शियन, दिस पर्शियन गल्फ नियर टू ईरान. सो खर्ग आइलैंड इज फाउंड इन पर्शियन गल्फ. सेकेंड इज डिएगो गार्सिया. ये आइलैंड भी न्यूज़ में था बिकॉज इट इज़ एन जॉइंट मिलिट्री बेस ऑफ यूएसए एंड यूके. सो ये आइलैंड पे भी अटैक हुआ था ड्यूरिंग दिस होल वॉर सीजन. सो वेयर दिस आइलैंड इज फाउंड, इट इज़ इन द इंडियन ओशन. इंडियन ओशन में डिएगो गार्सिया, इट इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ चागोस आर्किपेलागो जो इंडियन ओशन में है. सो दिस इज आर इंडिया. ये मालदीव्स के नीचे है. ठीक है, सो इट इज अगेन अ कोरल एटॉल है. इट इज एन पार्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी एंड यहाँ पे जॉइन यूएसए और यूके का मिलिट्री बेस है. ठीक है, फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इक्वेटर डिएगो गार्सिया आइलैंड से पास होता है या नहीं होता है. सो तब हमें याद रहना चाहिए कि वो मालदीव के नीचे है. सो बट ऑब्वियसली हमारा इक्वेटर ये आइलैंड से पास नहीं होता है. ठीक है, सो यू हैव टू लुक. ये इंडियन ओशन है, श्रीलंका, मालदीव उसके नीचे है गार्सियो आर्किपेलागो और उसका लार्जेस्ट है दिस डिएगो गार्सिया आइलैंड. Now, another important island which was in news continuously वो था ग्रीनलैंड. अगेन बिकॉज ऑफ द ट्रम्प स्टेटमेंट कि ग्रीनलैंड को भी यूएसए का पार्ट बनाना है. सो बेसिकली ग्रीनलैंड जियोग्राफिकली वो नॉर्दर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है, बट पॉलिटिकली इफ वी से वो ऑटोनोमस प्रोविंस है. किसका? डेनमार्क का. और वो कहाँ पे है? यूरोप. ठीक है, उसका कैपिटल है नूक एंड विच इज समवॉट डाउनवर्ड पूरे ग्रीनलैंड में. एंड दिस ग्रीनलैंड इज लोकेटेड विद इन आर्कटिक सर्कल. तो ऐसा भी स्टेटमेंट आ सकता है कि क्या पूरा ग्रीनलैंड आर्कटिक सर्कल के अंदर है? देन आवर आंसर विल बी नो. इट इज लाइक इस तरह से हमारा आर्कटिक सर्कल है. सो इसका मेजोरिटी 2/3 पोर्शन ग्रीनलैंड पूरा आर्कटिक सर्कल के अंदर है, बट नॉट होल ग्रीनलैंड. ठीक है, एंड विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड? सो इट इज ग्रीनलैंड. ओके, ग्रीनलैंड का आजू बाजू का सीज, कौन से स्टेट, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो वो भी हम बहुत अच्छे से देखते हैं. So this is Greenland. Greenland or this is a part of Canada.
think this would be not visible. कनाडा, तो कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में देर इज बफिन बे और नीचे है लैब्राडोर सी। ठीक है, अभी ऐसा और क्वेश्चन बन सकता है कि डेनमार्क स्ट्रेट कौन से दो कंट्रीज के बीच में है या कौन से दो प्लेसेस के बीच में है। सो डेनमार्क स्ट्रेट इज बिटवीन ग्रीनलैंड एंड आयरलैंड। ठीक है, दो लैंड के बीच में डेनमार्क सी है। ऐसा नहीं सोचना है कि डेनमार्क यहाँ पे यूरोप वाले या बाल्टिक सी वाले रीजन में है तो हमारी डेनमार्क स्ट्रेट भी वहां होगी। नो, दिस ग्रीनलैंड इज एन ऑटोनॉमस रीजन ऑफ डेनमार्क। सो ये डेनमार्क स्ट्रेट इज ऑल्सो बिटवीन ग्रीनलैंड एंड आयरलैंड। ठीक है, सो ग्रीन एंड द अदर क्वेश्चन विच वेर यू कैन ट्रैप इज दिस ग्रीनलैंड सी। ग्रीनलैंड से किसके बीच में है? ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में है या इट्स ऑन द नॉर्वेजियन सी और यूरोप की साइड है? सो रिमेंबर कि ग्रीनलैंड सी इज ऑन द साइड ऑफ यूरोप और ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में है बफिन बे। ठीक है, सो ग्रीनलैंड के एक साइड है ग्रीनलैंड सी और दूसरी बाजू है हमारा बफिन बे। और डेनमार्क सी इज बिटवीन ग्रीनलैंड एंड आइसलैंड या फिर डेनमार्क जो ऑटोनोमस रीजन है हमारे ग्रीनलैंड का और आयरलैंड के बीच में। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू लुक द प्लेस विच आर इन न्यूज और मैप भी ओपन करके देखना है। एंड दिस वाज सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें याद रहने चाहिए। नाउ अनदर मोर इम्पॉर्टेंट हमारा आइलैंड है ताइवान। ठीक है, सो ताइवान इज सिचुएटेड कंप्लीटली इन द साउथ चाइना सी? नो, कंप्लीटली नहीं है। इट इज सिचुएटेड बिटवीन द ईस्ट एंड द साउथ चाइना सी। ताइवान के ऊपर है ईस्ट चाइना सी और नीचे है साउथ चाइना सी। सो ताइवान इज कनेक्टिंग दिस बोथ सीज। तो ऐसा अगर स्टेटमेंट हो कि कंप्लीटली है तो नो, दैट वुड बी रॉन्ग। ताइवान को फॉर्मली क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज फॉर्मोसा। नाउ लेट्स सी कि ताइवान स्ट्रेट कहाँ पे है, लुजोन स्ट्रेट कहाँ पे है। ठीक है, चाइना और ताइवान के बीच में है स्ट्रेट ऑफ ताइवान। ताइवान और चाइना के बीच में है स्ट्रेट ऑफ ताइवान एंड ताइवान और फिलीपाइंस के बीच में है लुजोन स्ट्रेट। ठीक है, सो वी हैव टू लुक कि ताइवान के ऊपर की साइड है, नॉर्दर्न साइड है ईस्ट चाइना सी, सदर्न साइड है साउथ चाइना सी, लेफ्ट साइड है हमारा फिलीपाइन सी और ताइवान और फिलीपाइन को कनेक्ट करती है लुजोन स्ट्रेट। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ताइवान में अभी वन चाइना पॉलिसी चाइना फॉलो करती है, वन चाइना पॉलिसी फॉर ताइवान एंड इट इज सेइंग दैट ताइवान इज एन इनसेपरेटेबल पार्ट ऑफ चाइना। एंड द अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमारा 60% सेमीकंडक्टर वर्ल्ड का कहाँ प्रोड्यूस होता है? ताइवान में। और अराउंड 90% जो एडवांस चिप्स है वो भी ताइवान में प्रोड्यूस होती है। सो ताइवान इज ऑल्सो नोन एज सिलिकॉन शील्ड। सो दिस आर द इम्पोर्टेंट थिंग कि ताइवान का लोकेशन देख तो कौन सी स्टेट के चाइना और रूस के बीच में आती है, देन ताइवान और फिलीपाइंस के बीच में है इट्स एंड लुजोन स्ट्रेट। एक साइड है फिलीपाइन सी, ऊपर है ईस्ट चाइना सी और नीचे है साउथ चाइना सी। सो दिस वाज अबाउट ताइवान। नाउ we are going to learn 3 important keywords कि आर्कटिक रीजन क्या है, आर्कटिक काउंसिल क्या है एंड आर्कटिक ओशन क्या है। ये तीनों अलग अलग मीनिंग है, इट्स नॉट जस्ट वन थिंग, सबका एक इंडिविजुअल मीनिंग है। ठीक है, सो नाउ इट्स एन आर्कटिक रीजन। सो आर्कटिक रीजन क्या है? पूरा एक इलाका है जहाँ पे आर्कटिक ओशन भी आता है एंड अदर आर्कटिक कंट्रीज। सो जो नॉर्दर्न है ना, कि अगर हम ग्लोब दोरे ड्रॉ करें तो उसका 66 डिग्री एंड 33 मिनट नॉर्दर्न, उसके ऊपर का ये पूरा रीजन है ना, दिस इज आर आर्कटिक रीजन। सो यहाँ पे एक और फिनोमेना होता है दैट इज मिडनाइट सन इन समर। व्हाट इज मिडनाइट सन? कि नाइट में सन
हाँ, ड्यूरिंग सम मंथ ऑफ समर 24 क्रॉस आर वहां पे लाइट ही पाया जाता है बिकॉज ऑफ टिल्ट, कि हमारा ऐसे ये सन है, बिकॉज ऑफ आर ग्लोब्स टिल्ट this phenomena is happening. So पूरा 24 cross 7 during summer there is light in Arctic region. Now other thing is कि it is very rich in oil and natural gas, around 13% oil and 30% of natural gas ऐसे estimate किया हुआ है कि वो भी हमें Arctic region से मिल सकता है. Now other thing is कि Arctic region में कौन कौन सी countries आती है. So there are Canada, Russia, USA, Norway, Denmark, Ireland, Sweden and Finland. ठीक है, कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 अराउंड 8. ठीक है, सो दिस आर ऑल द कंट्रीज. हम देखेंगे मैप में भी कि कौन सी कंट्रीज इंक्लूडेड है आर्कटिक रीजन में. नाउ अदर इज आर्कटिक ओशन. क्या सारी कंट्रीज जो आर्कटिक रीजन में है that is a bordering country of an Arctic Ocean? No, it is not true. Arctic Ocean में there are just only 5 countries which are bordering the Arctic Ocean, and that is Canada, Russia, USA, Norway and the last is Denmark. ठीक है, तो कौन कौन सी नहीं आ रही? 2 लैंड वाली कंट्री को निकाल दो, फिनलैंड एंड आइलैंड को निकाल दो, एंड एक एस स्वीडन. ये 3 को निकाल देंगे ना, देन ऑल अदर कंट्रीज आर बॉर्डरिंग द आर्कटिक ओशन. एंड another unique feature of Arctic Ocean is that it is the smallest and the shallowest ocean among 5 major ocean. So हमने क्या देखा? आर्कटिक रीजन क्या है वो देखा, आर्कटिक ओशन क्या है वो देखा. So दिस इज आर आर्कटिक रीजन पूरा है कि जहां पे ये 8 कंट्रीज है. लेट अस हैव अ लुक अगेन कि ये ग्रीनलैंड जो डेनमार्क का पार्ट था वो, देन दिस इज कनाडा, यूएसए, देन इट इज रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, आइसलैंड. So this all are the नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड 3, आइसलैंड, ग्रीनलैंड या डेनमार्क बोल सकते हैं, कनाडा, यूएसए, रशिया. ठीक है, एंड दिस ऑल आर द लैंड विच आर कमिंग इनसाइड द आर्कटिक रीजन. एंड ये आर्कटिक ओशन जो बीच में है वो भी आता है. आर्कटिक ओशन कौन से नहीं, 3 जगह को टच नहीं करता है. ये फिनलैंड, स्वीडन को निकाल दो और आइसलैंड को निकाल दो, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट बॉर्डरिंग हमारा आर्कटिक ओशन से नहीं होता है. ओके, नाउ हमें और क्या याद रहना चाहिए? इवन द स्मॉल स्मॉल सी, उनके भी नाम हमें याद रहने चाहिए. इट इज एन बैरन सी, फिर कारा सी है, लैप्टिव सी है, चुपची सी है, देन बिफोर्ड सी है एंड बफिन बे है. सो जस्ट ऐसे पूछ सकता है रेंडमली कि व्हाट आर दिस ऑल सीज, कि यहाँ कहाँ पाए जाते हैं? अटलांटिक ओशन में है, पैसिफिक ओशन में है, या फिर इट्स इन द आर्कटिक रीजन. इट इज सराउंडेड सीज ऑफ आर्कटिक ओशन. सो हैव अ लुक, अच्छे से लुक करो. वो भी दिमाग में याद रहना चाहिए कि कारा सी कौन से साइड बिलोंग करती है, कनाडा या अलास्का साइड है, और इट्स अ बॉर्डरिंग सी ऑफ रशिया. तो कारा सी रशिया से बॉर्डर करती है, इवन लैप्टिव सी रशिया से बॉर्डर करता है. देन चुपची सी है जो रशिया और यूएस यानी कि अलास्का को टच करती है. देन बिफोर्ड वो भी कनाडा और यूएसए को टच करता है. एंड दिस बफिन बे, इट इज बिटवीन द ग्रीनलैंड एंड कनाडा. सो हैव अ लुक, पॉज करके एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. नाउ कमिंग टू द आर्कटिक काउंसिल. व्हाट इज आर्कटिक काउंसिल? तो आर्कटिक काउंसिल 1996 में बनी है बाय ओटावा डिक्लेरेशन, एंड इट इज द हाई इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइज फोरम. और इसका नेचर देखते हैं. सो नॉट अ ट्रीटी बेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, नो बाइंडिंग पावर ऑल्सो. सारे डिसीजन कैसे लिए जाते हैं? कंसर्न बेस है इसका. और
मोस्टली फोकस क्या है, एनवायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द मेन फोकस ऑफ आर्कटिक काउंसिल। और आर्कटिक काउंसिल में परमानेंट मेंबर कौन कौन रह सकता है? द ओनली कंट्रीज विच आर लोकेटेड इन आर्कटिक रीजन। सो कौन सी थी? 8 हमने जो देखी वो सारी, नॉट जस्ट कि आर्कटिक ओशन में जो बॉर्डरिंग कंट्री है दैट ओनली। 8 स्टेट्स है दैट इज अ मेंबर ऑफ आर्कटिक ओशन। इसका यूनिक फीचर एक और है कि इसके परमानेंट पार्टिसिपेशन में कौन और कर सकता है? द इंडिजिनियस पीपल विच आर फाउंड इन द आर्कटिक रीजन, वो भी आर्कटिक काउंसिल का पार्ट बन सकते हैं। सो दे दैट गिव अ वॉइस टू द नेटिव कम्युनिटीज। एंड क्या हम आर्कटिक काउंसिल का पार्ट बनना हो इंडिया को, विच इज ऑब्वियसली नॉट इन द आर्कटिक रीजन, तो कैसे बन सकते हैं? The other countries which are not located in the Arctic region, they can be an observer of Arctic Council. So India है, yes. India, even China, Japan, Germany, ये सब observer countries है Arctic Council की. So हमें यहाँ पे voting right नहीं मिलेगा, but we can participate in our discussion. So this was the difference between Arctic region, Arctic ocean and Arctic council. And it is very important क्योंकि बार बार ये न्यूज में रहता है because of the climate change, melting of the Arctic region, even biodiversity के लिए भी बहुत ही important है, and there is even rising the northern sea route कि melt हो रहा है sea, and that would be one route developed here कि ये सब पिघल जाएगा तो यहाँ से भी हम northern कॉरिडोर ट्रेड के लिए शुरू कर सकते हैं। सो दिस रीजन इज इन न्यूज कंटिन्यूअसली, तो ये हमें डिफरेंसेस पता होने चाहिए। नाउ द अनदर इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो हमें बार बार न्यूज़पेपर में मिलेंगे, दैट इज ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन एंड येलो लाइन। तो जस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे वन लाइनर भूल से पूछ सकती है यूपीएससी, एंड इवन अदर स्टेट पीएससी भी आराम से पूछ सकते हैं। सो वी हैव टू रिमेंबर कि ब्लू लाइन पूछे तो कौन से रीजन में या कौन से कंट्रीज के बीच में है। So blue line is found between the Lebanon and Israel. Green line is not found in the Greenland. Green line is found between the Israel and West Bank के बीच में है. And yellow line, it is a temporary military demarcation जो US ने ceasefire के दरमियान किया था between Israel and Gaza. ठीक है, blue line between Lebanon and Israel, green line between Israel and West Bank, and yellow line between Israel and Gaza. So these were some places in news. In the next video, we will again share some another places in news. So stay connected with DICS.